जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको करड़ी का खेल समझाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग करड़ी को देखकर डर जाते हैं कि ये वाला हल कैसे होगा, तो मैं आपको आज एकदम सिंपल तरीके से सिखा दूंगा कि आप करड़ी वाला सवाल कैसे हल करोगे। जैसे कि हमने यहाँ लिया है गुणा, जोड़, घटाव और भाग, तो चारों ही सवालों को मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। जैसा कि हमने लिया है कि 2 करड़ी में 3 गुणा 5 करड़ी में 3, यानी कि जब आपको गुणा करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको जो बाहर मिलेगा, बाहर का गुणा बाहर वाले से करेंगे तो हो जाएगा 2 पच्चे 10। अब दोस्तों यहाँ पे करड़ी में 3 है तो करड़ी वाला 3 से ही गुणा करता है। तो एक नियम होता है कि जब कोई संख्या सेम संख्या गुणा करे और दोनों करड़ी में हो तो इसका मतलब होता है कि 5 पच्चे 25 होगा और 25 का बाहर 5 निकलता है, क्योंकि आपने वर्गमूल में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर 2 ठो होता है तो उसका 1 ठो बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या सेम संख्या हो और करड़ी में गुणा करेगा तो 1 ठो बाहर 3 निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 10 तियाँ 30। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जोड़ को। जोड़ में क्या होता है कि यहाँ पे अगर करड़ी में 7 है तो करड़ी में 7 वाले से ही जुट चाहे घट सकता है। तो यहाँ पे करड़ी में 7 है, लेकिन आप बोलेंगे कि बाहर इसमें 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो 1 छुपा होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 3 1 4 हो जाएगा और करड़ी में जो 7 है करड़ी में 7 ही रहेगा। आपको यहाँ पे करड़ी में 7 और 7 14 नहीं करना है, आपको केवल 1 ठो लिखना है, केवल बाहर वाला जोड़ना है, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये वाला तब भी जुटेगा जब यहाँ पे करड़ी के अंदर दोनों सेम रहेंगे। अगर यहाँ 5 होता यहाँ 4 होता तो ये वाला जुटता ही नहीं, सेम टू सेम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ देखते हैं घटाव। घटाव वाला भी सेम है, अगर करड़ी के अंदर सेम रहेगा तभी घट सकता है, अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं घट सकता। अगर यहाँ 7 है और यहाँ 5 है तो 7 में 5 से घटा कर 2 आपको नहीं लिखना है, यानी सेम टू सेम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ अगर करड़ी के अंदर सेम है तो घटा सकते हैं। जब 5 में घटेगा 4 तो बचेगा 1 आप लिखेंगे नहीं, तो इस तरह से आप केवल करड़ी में 3 लिखेंगे। बाहर 1 खैर छुपा होता है लेकिन 1 को लिखते नहीं है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 1 हमने लिखा नहीं था लेकिन छुपा था। तो इस तरह से आपको 1 मान लेना है बाहर। अब देखते हैं यहाँ पे भाग है, और भाग में क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको 1 मानना है। अब दोस्तों भाग में क्या होता है ना कि अगर आप 8 भाग करते हो 8 से तो आपको पता है कि 8 एकम 8 होता है, यानी ये भी कर सकते हो कि 8 8 खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे करड़ी में अगर यहाँ पे 3 करड़ी में 2 है भागे 1 करड़ी में 2 है, तो कहने का मतलब कि जब 3 में भाग होगा 1 से तो 3 ही आएगा। जब करड़ी में 2 भाग करेगा करड़ी में 2 से तो कट के 1 आ गया होगा। जिस तरह से मैंने बोला कि भाई 8 भाग करोगे 8 से तो 1 आएगा, तो इसी तरह से अगर करड़ी में 2 भाग करेगा करड़ी में 2 से तभी तो 1 ही ना आएगा। तो इस तरह से इसे 1 हो गया, और जब 3 भाग करेंगे 1 से तो 3 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। एक और समझ लीजिए इसी तरह के, इसको आप लिख सकते हो 3 करड़ी में 2 बट्टा में करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 से 2 काटोगे तो 1 हो जाएगा, तब भी आपका 3 एकम 3 ही रहेगा। ऐसे भी आप देख सकते हो। अब आपको एक सवाल का आंसर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। करड़ी में 7 है और माइनस में लिखता हूँ 2 करड़ी में 5, तो इसका आंसर कितना होगा आप बताओ।